हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें संपूर्ण इतिहास कवर होगी आपकी, और जो रेलवे एग्जाम में बार बार प्रश्न आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, कई ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रेजुएट और 10+2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, और भी बहुत सी वैकेंसी, जेई हो गया, टेक्नीशियन होगा, एएलपी के एग्जाम भी हो चुके हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम आने वाले हैं। ऐसी बहुत सी वैकेंसी रेलवे की चल रही है, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण हिस्ट्री यानी कंप्लीट हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं, और 155 से ज्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त है, ये एक मौर्य शासक थे, और किसके साथ? भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला गए हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जैन के नाम से विख्यात हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, और एग्जाम होने वाले हैं। जल्द ही ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उनको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम पीडीएफ के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी कराएंगे, जो कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का रहने वाला होगा। मैथ रीजनिंग सबका बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पर लोग क्या है, मात खाते हैं, तो उसी को देखते हुए हम इस पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान को टॉपिक वाइज डे बाय डे के हिसाब से कवर करेंगे। एक तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम आप मान लीजिए, और यह पीडीएफ कोर्स आपको मात्र 199 रुपए में मिलेगा, और अगर आप अभी इसको परचेज करते हैं तो ये 149 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि 50 रुपए का कूपन अवेलेबल है, जो कि ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए और कोर्स परचेज करने के लिए आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लरकाना जिले में। और लरकाना जिला कहाँ पर है? पाकिस्तान का लरकाना जिले में। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम युग है, प्राचीनतम युग कौन सा है? प्राचीनतम युग ऑप्शन दिए गए हैं, साका युग, बद्ध युग, मोहम्मदी युग, विक्रम युग। तो देखिए यहाँ पर ये बौद्ध युग होगा। यहाँ पर क्या होगा? बौद्ध युग होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध युग। इन जो दिए गए ऑप्शन में प्राचीनतम युद्ध कौन सा है? बौद्ध युग है। ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं किसके समीप स्थित हैं? ऐतिहासिक एलोरा की गुफाएं हैं जो, वो किसके समीप स्थित हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं। और औरंगाबाद कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। किस जगह पर है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद जिले में ही एक मकबरा है, बीबी का मकबरा, जिसे मिनी ताजमहल भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिल्ली में लाल किला, आगरा में ताजमहल स्थित है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर आप एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए या और कोई क्वेरी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? त्रिरत्न, त्रिरत्न कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? सही विश्वास। सही विश्वास ये त्रिरत्न नहीं है। सही ज्ञान, सही दृष्टि और सही आचरण, ये सब क्या है? ये त्रिरत्न आते हैं किसके? जैन धर्म के तीन रत्न के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सही विश्वास ये जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? किसके पथ प्रदर्शक? योग के। तो योग के जो पथ प्रदर्शक थे वो कौन थे? पतंजलि। पतंजलि योग के पथ प्रदर्शक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, साथ ही साथ में एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां पर मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क करिए। हल से जोते गए, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां पर मिला था? ये मिला था कालीबंगा में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है क्या? काली चूड़ियां। और यहाँ से ही काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, और चूड़ियों के अगर डायरेक्टली पूछा जाए चूड़ियों के साक्ष्य तो वो कालीबंगा से मिले हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बंदरगाह, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में किस वस्तु का उत्पादन है जो सर्वप्रथम हुआ था? ऑप्शन के हिसाब से देखकर बताना है, तो कपास का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य आपको हड़प्पा संस्कृति से देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता है भारत की, हाँ, यहाँ पर देखने को मिलते हैं चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य। और हड़प्पा सभ्यता की अगर विस्तार की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मतलब हर जगह पर इसका एक विस्तार था। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट में आपको उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ जिला, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ईस्ट का विस्तार। और जो नॉर्थ का विस्तार है वो आपको मांडा तक देखने को मिल जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक साइट है मांडा, और मेरठ में जो साइट है वो कौन सी है? आलमगीरपुर मेरठ में साइट है। आलमगीरपुर है जो वो मेरठ में साइट है। और एक साइट है दैमाबाद। दैमाबाद, तो दैमाबाद ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर? साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपको पाकिस्तान में कुछ एरिया में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो देखिए भारत में ये 3 एरिया है जो इनका अंतिम विस्तार माना जाता है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ वाला मेरठ जिला है जिसमें आलमगीरपुर स्थित है, और महाराष्ट्र का दैमाबाद, ये आपको भारत में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? भारत में। और कमेंट करके बताइए कि जो वेस्ट साइट है यानी पश्चिमी, सबसे जो पश्चिमी है, पश्चिमी स्थल है, वो कौन सा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, जो टाउन प्लानिंग थी, वो बहुत ही बढ़िया थी। एक तरीके से इन्होंने ग्रिड सिस्टम से सारे टाउन या घर बना के रखे थे अपने। ग्रिड मतलब क्या होता है? जालीदार जो होता है, 90 डिग्री पर एक दूसरे की क्या है, सड़कें एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पर। तो ये उनकी जो प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग, बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन युग की, जो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, वैदिक युग के कल्चर के बारे में जो सूचना दी गई वो किस वेद में दी गई है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसकी सूचना दी गई है। ऋग्वेद में कितने मंडल देखने को मिलते हैं आपको? 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 10 मंडल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ साम वेद को कहा जाता है। यहाँ पर साम वेद कर लीजिए, साम वेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन विधि निर्माता किन्हें माना जाता है? प्राचीन विधि निर्माता यानी कानून बनाने वाला या लॉ मेकिंग किन्हें माना जाता है? मनु को। मनु को प्राचीन विधि निर्माता माना जाता है।
कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी यानी या वेदत्रयी त्रयी या वेदत्रयी कहे जाते हैं? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीन वेद हैं, वो कैसे हैं? वेदत्रयी के नाम से जाने जाते हैं या त्रयी वेदों के नाम से जाने जाते हैं। और वेद होते कितने हैं? वेद होते हैं चार। वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चार वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? परुष्णी नदी। और परुष्णी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? रावी नदी है। तो रावी नदी के तट पर हुआ था। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जैसे आपको याद करना हो, जैसे झेलम का जो नाम है वो क्या है? वितष्टा, वितष्टा। और परुष्णी यानी पुरुष, और रावी नदी, रवि क्या है? पुरुष का नाम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रावी नदी का क्या नाम है? पुरुष्णी, परुष्णी नदी है, ये इसका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम रावी नदी है। और 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी कहते हैं, ये किनके किनके बीच में हुआ था? ये राजा सुदास, राजा भरत राजा सुदास और किसने? 10 राजाओं के बीच में हुआ था। अन्य 10 राजाओं के बीच में हुआ था युद्ध, और जिसमें विजयी कौन हुए थे? राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र है जो, वो किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्राचीन भारत में निष्क के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन भारत के जो निष्क के रूप में कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो है वो किसमें? निष्क के रूप में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन पहले से ही आ चुका है। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य दर्शन। वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, ये भी दर्शन के प्रकार हैं, लेकिन सांख्य दर्शन है जो ये आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और सोन नदी। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर किसकी स्थापना है? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी। तो किसने की थी? उदयायन ने की थी। उदयायन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत में पहला प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, इसको यहां पर करिए, विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो पहला जो विदेशी आक्रमण है वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अगत्तुर निकाय में उपलब्ध है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती इसका राइट आंसर हो जाएगा।
महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? अंतिम राजकीय संरक्षण है जो, वो किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के जो पाल वंश थे उनके द्वारा राजकीय संरक्षण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप प्रथम अंग्रेज था जिसने किसके? अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो था पड़। पड़ मुद्रा था। राइट आंसर पड़। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण भी से कहा जाता है, तो बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। चाणक्य का उपनाम क्या था? चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त था। किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? किस वंश द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कौन सा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये स्थित है पाकिस्तान में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। मिलिंद्र पन्नू ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है मेनांडर से। मेनांडर कर लीजिए, मेनांडर से संबंधित है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? कौन से शासक? सातवाहन शासक की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा इनकी राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों ने किस धातु मुद्रा को जारी किया था? सातवाहन शासकों ने किस धातु मुद्रा को जारी किया था? सीसा और पोटीन और तांबा, इन तीनों को जारी किया था। राइट आंसर ये सभी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। कण्व या काण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व या काण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। कवि कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। दरबारी कवि थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसके समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर स्कंदगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किस शासक को कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है? कौन से चीनी यात्री को? तो किस चीनी यात्री को जाना जाता है? ह्वेनसांग को जाना जाता है। जो चीनी यात्री थे ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे। बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? तो प्रसिद्ध संगीतकार जो तानसेन थे वो किनके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना कहलाती थी खालसा की।
भारत में महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस वंश के विरुद्ध हुआ था? भारत में महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण है वो जाट वंश के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? मोहम्मद गौरी संसवनी वंश से संबंधित था। भारत में मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? भारत में मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण है वो कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राजा का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ऑप्शन का इधर उधर कर लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किस भारतीय शासक ने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सल्तनत कालीन शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। चार मीनार का निर्माण किस शासनकाल में किस शासक ने कराया था? तो चार निर्माण का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने कराया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में गोलकुंडा अवस्थित है। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद, ये काव्य की रचना है, आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। यहाँ पर तेलुगु कर लीजिए, तेलुगु भाषा में की थी। तेलुगु भाषा में की थी। राइट आंसर तेलुगु भाषा। किस शासक को आंध्र भोज की संज्ञा दी गई है? आंध्र भोज की संज्ञा कृष्णदेवराय को दी गई है। कृष्णदेवराय किस शासक के समकालीन थे? कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सरीज या सिराज हिंद कहा जाता था? क्या चीज? पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था। राइट आंसर जौनपुर। उत्तर प्रदेश का जिला है जौनपुर। अगला क्वेश्चन, अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आचार्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विचारधारा या मत या वाद दिए गए हैं। रामानुजाचार्य, इनकी विचारधारा या मत या वाद कौन सा है? विशिष्टाद्वैत। निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैत या भेदाभेद। माधवाचार्य का द्वैतवाद और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत, ये इनकी विचारधारा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन है? राइट आंसर है नरसिंह मेहता या नरसी मेहता, भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। शंकराचार्य का जन्म स्थान कहाँ है? शंकराचार्य का जन्म स्थान आपको केरल राज्य में देखने को मिलेगा। बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास बीजक के रचयिता हैं। किस संत ने
ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों या कीर्तन कह सकते हैं का वो माध्यम बनाया। नृत्य को और गीतों को माध्यम बनाया ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किस समाज सुधारक को दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रामानंद को। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु आगरा शहर में हुई थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा किसके द्वारा किया गया था? बदायूनी के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक था बैरम खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र हिंदू दीन इलाही का सदस्य बना? जो अकबर के राज दरबार में थे। बीरबल। बीरबल क्या है? ये एकमात्र हिंदू थे जो दीन इलाही के सदस्य बने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अनपढ़ था? कौन सा शासक अनपढ़ था? अकबर। अकबर जो थे वो अनपढ़ थे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन से मुगल सम्राट हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा या बायोग्राफी लिखी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और जहांगीर। इनके द्वारा अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी गई। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को प्रतिबंधित किया था? किस मुगल शहंशाह ने किया था? जहांगीर ने तंबाकू को प्रतिबंधित किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर। अगला क्वेश्चन, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। कौन सा शासक कुशल बीड़ा वादक था? कौन सा शासक है जो कुशल बीड़ा वादक था? औरंगजेब। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए राजा जयसिंह को भेजा था औरंगजेब ने। छत्रपति शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ इनके राज्य की राजधानी थी। कौन से मुगल बादशाह ने अमृतसर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? कौन से मुगल बादशाह ने अमृतसर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? अकबर ने जमीन दी थी। खालसा पंथ की खालसा कर लीजिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राज्य अपहरण की नीति किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति प्रारंभ की थी। अंग्रेजों को भारत में प्रथम फैक्ट्री लगाने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? राइट आंसर जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। अवध राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य का
संस्थापक सादत खां थे। कौन थे? सादत खां। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव और संस्थापक कौन था? राइट आंसर है एलन ऑक्टोबियम बेन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम। ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव और संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। निम्नलिखित में से किन्होंने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था, बम फेंका था। यूएसए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कामागाटो मारू क्या था? एक जहाज का नाम था। राजा महेंद्र प्रताप ने सर्वप्रथम किस स्थान पर निर्वासित सरकार का गठन किया था? तो किस स्थान पर किया था? काबुल में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। ये कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी? किस घटना के विरोध में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के या जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जनरल के नेतृत्व में हुआ था? जनरल ओ डायर के नेतृत्व में हुआ था। चौरी चौरा नामक स्थान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज है जो 1929 में की घोषणा की गई थी। और कौन सा सत्र था? तो ये सत्र था लाहौर सेशन में। असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण स्थगित किया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किस राष्ट्रवादी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अगर यहीं पर इन्होंने किनको रिप्रेजेंट किया था? इन्होंने एससी और एसटी कैटेगरी को रिप्रेजेंट किया था। वहीं पर सरोजनी नायडू ने भी हिस्सा लिया था, सरोजनी नायडू ने। और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यानी वुमेन को रिप्रेजेंट किया था, महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। महात्मा गांधी ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था। बाकी जो मैकडोनाल्ड थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? अगस्त महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? कौन सी सरकार? समानांतर सरकार का गठन ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में किया गया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो कि हुआ था, इसमें करो या मरो का नारा दिया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय अशांति का जनक किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह किसका कथन है? ये विंस्टन चर्चिल का कथन है। विंस्टन चर्चिल का कथन क्या है? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक या आधुनिक पुरुष माना जाता है? आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक। चिटगांव शस्त्रकांड किसके नेतृत्व में चलाया गया था? चिटगांव शस्त्रकांड सूरसेन के नेतृत्व में चलाया गया था। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी में पूर्व 1857 ईस्वी से पूर्व कहाँ विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में 1857 से पहले इन्होंने विद्रोह किया था। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में हुए किस विद्रोह का उल्लेख किया है? कौन सा उपन्यास है? आनंद मठ है। इसमें किसका उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की है? किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी? सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में प्रारंभ की थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का, यहाँ बंगाल की बात की जा रही है। बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और वहीं अगर भारत की बात की जाए तो विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर अंतिम की बात की जाए, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम, तो अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम प्रथम वायसराय कौन थे? वायसराय। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, अगर अंतिम की बात की जाए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया जाता कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिया, मतलब कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। और अंतिम अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, किस किस क्रांतिकारी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? महान वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के दोहन का सिद्धांत किसने दिया था? संपत्ति के दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली या पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1909 में
मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा या मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल या पृथक चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली भी कह सकते हैं, तो इनके द्वारा ये लॉर्ड मिंटो द्वारा ये शुरुआत की गई थी। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था? किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा क्या लागू किया गया था? द्वैध शासन यानी डायरकी लागू की गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 के अधिनियम द्वारा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके द्वारा क्या किया गया था? द्वैध शासन लागू किया गया था। इंकलाब का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? इंकलाब का नारा है वो किस क्रांतिकारी ने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। 1932 का पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? 1932 का जो पूना पैक्ट था वो किससे संबंधित था? वो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी दिल्ली में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 में जो आंदोलन हुआ था उसमें किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही शानदार वीडियो और सभी सब्जेक्ट को पूरा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और जाते जाते एक और अंतिम सूचना कि यदि अभी तक आपने कोर्स परचेज नहीं किया, PDF कोर्स, तो अभी आप परचेज करिए। अधिक जानकारी के लिए, सैंपल के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, सारे सैंपल भी आपको सब्जेक्ट के वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए, टेलीग्राम से जुड़ना भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।